नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौर मंडल से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 प्लस प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हैं जिसमें पूरा का पूरा सौर मंडल आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। पहले मैंने एक अंतरिक्ष वाला वीडियो डाला था जिसमें मैंने टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों पर बात की थी। तो सभी प्रश्न वहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। सौरमंडल से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इन 100 से ज़्यादा प्रश्नों में सारे आपके कवर हो जाएंगे। इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं बनेगा। इसके साथ साथ इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? निकोलस कोपरनिकस ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? तारामंडल की परिभाषा क्या होती है? अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति है जिसको क्या कहा जाता है? तारामंडल कहते हैं। अगला है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको आप ध्यान रखेंगे। अब पार्थिव ग्रह इनको क्यों कहा जाता है? ये ग्रह पृथ्वी के समान होते हैं और सूर्य से पहले के 4 ग्रह हैं। इन ग्रहों को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह ठोस होती है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो कौन से ग्रह हैं जो आपके वामावर्त नहीं घूमते हैं? शुक्र और अरुण को छोड़कर। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमते हैं। शुक्र और अरुण हैं जो आपके दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में घूमते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? इसको अभिनव तारा कहते हैं, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा आपका? शुक्र है। तो गर्म भी शुक्र है और चमकीला भी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर 2 ग्रहों की बात करें तो सबसे पहला आपका बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है। इनका क्रम आप ध्यान रखेंगे। सूर्य से दूरी की अगर बात की जाए तो सूर्य के सबसे पास कौन सा आपका? बुध है। उससे थोड़ा सा दूर आपका शुक्र है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। यहाँ पर आपका मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। अगर यहाँ पर हम सूर्य को मान लें तो इस क्रम में इनकी दूरी बढ़ती जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है आपका? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सबसे निकट ग्रह कौन सा आपका? शुक्र है। शुक्र ग्रह पर बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अगला है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये भी किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये भी किसे कहा जाता है? शुक्र को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सुपरनोवा स्थिति क्या होती है? सुपरनोवा किसी तारे का बहुत बड़ा विस्फोट होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो खगोलीय पिंड कौन सा है आपका? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? लब्धोच्च गोलाभ के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि यह आकार में तो गोलाकार है लेकिन पूरी तरह गोल नहीं है। कुछ अंडाकार स्थिति में इसकी आकृति होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 2 देशांतर के बीच जब दूरी तय की जाती है तो कितना समय उसमें लगता है? 4 मिनट का। ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। वर्ग 3 के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम कब होती है? जब सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? लगभग 27 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। भूमध्य रेखा पर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? ये 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होता है? 3 जनवरी को होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो अपसौर और उपसौर को आप ध्यान रखेंगे। अपसौर की स्थिति आपकी 4 जुलाई को होती है। उपसौर की स्थिति आपकी 3 जनवरी को होती है। ये कब बनते हैं, कब स्थिति बनती है, इनकी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कौन सी दिशा में यहाँ पर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी आकार के हिसाब से कौन से नंबर पर है?
5वें नंबर पर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका बृहस्पति है, उससे छोटा आपका शनि है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आपकी पृथ्वी आती है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। सबसे छोटा कौन सा आपका बुध है और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। इन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर आकार के हिसाब से बात की गई है तो इनको आप ध्यान रखेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से मैंने आपको ऊपर जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है, आपकी शुक्र और मंगल के बीच। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, क्यों दिखाई देते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे आपको पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते दिखाई देते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, तो सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा संख्या में पाई जाती है। अगला है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो मध्य भाग क्या कहलाता है, आपका कोर कहलाता है। पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं। अब मेंटल आपका वो वाला मेंटल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मेंटल यहाँ पर अलग है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, इसको कोरोना कहते हैं। ये कोरोना भी आपका अलग वाला कोरोना है, आपकी बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए आपको सूर्य सदैव पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, ये कब दिखाई देता है आपको, 21 जून को। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, इसको अपसौर कहते हैं। निकटतम या फिर न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, इसे उपसौर कहते हैं। इनकी तारीख आपको ध्यान रखनी है, ऊपर मैंने आपको जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना होता है, तो सूर्य के पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या होता है, ये सन स्पॉट कहलाते हैं। सूर्य पर ठंडे क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 71% आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है, तो कौन सा ग्रह सबसे पास है, आपका बुध है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा आपका, ये भी आपका बुध है, क्योंकि सबसे पास है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, अरुण का। ये 98 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। सबसे कम झुकाव किस ग्रह का है, बुध का है, ये मात्र 0.027 डिग्री झुका हुआ है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को कहा जाता है, क्योंकि ये 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा के जैसा कौन सा ग्रह दिखाई देता है, बुध। पृथ्वी की अगर बात की जाए तो शुक्र पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा की बात की जाए तो बुध आपका चंद्रमा के जैसा दिखाई देता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आपका वरुण है, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से दो ग्रह पृथ्वी के विपरीत घूमते हैं, तो कौन से दो ग्रह हैं आपके, शुक्र और अरुण। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किन के बीच की औसतन दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसतन दूरी है उसको खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है, फोटोस्फीयर कहते हैं जो मनुष्य को दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो जब सूर्य ग्रहण होता है आपका उस टाइम पर कौन सा भाग दिखाई देता है, इसे हम कोरोना कहते हैं, जो बाहर वाली आपकी बाउंड्री दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है, तो सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है, आपका पृथ्वी का है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं आपके। ग्रहों के नाम आपको पता होंगे। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो को अलग कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर संख्या आपकी 8 बची है। हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है, तो कितने समय बाद हेली धूमकेतु आपके दोबारा से दिखाई देते हैं, ये 76 वर्ष के बाद आपको दिखाई देंगे। किसके कारण ज्वार और भाटा आता है, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये आपका 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं, 21 मार्च को बराबर होते हैं और 22 सितंबर को, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो भी पिंड आपके घूमते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये हमेशा आपका पूर्णिमा को लगता है। पृथ्वी जब आपकी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण हमेशा आपका अमावस्या को होता है। इसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, इससे आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह कौन सा उपग्रह है आपका? चंद्रमा को कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये आर्कटिक क्षेत्र में आपका दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका जिसे चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना भाग आपको दिखाई देगा? तो जो आप चांद देखते हैं वो कितना भाग आपको दिखाई देता है? क्योंकि सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है, पीछे वाला हिस्सा आप नहीं देख पाते, तो लगभग 57% यहाँ पर भाग आपको पृथ्वी से दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल किसने खोजा था आपका? कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है मात्र। अगला है प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? मैंने जैसा आपको ऊपर जानकारी दी है, पहले आपके 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो की मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण अब आपके मात्र 8 ग्रह बचे हैं। तो इसकी मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका सन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड में। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ये किसका होता है आपका? चंद्रमा का होता है। अगला है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहते हैं, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है कि मीथेन गैस किस ग्रह के वायुमंडल में है? तो आप ध्यान रखेंगे अरुण के। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी 13 मार्च 1781 को। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी होता है। ये कहां पर है आपका? मंगल ग्रह पर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो इसे सौर वर्ष कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? एरिस्टोस्थनीज। इनके नाम आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर, जिस पर लगातार काम चल रहा है। अगला है नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह सबसे ज्यादा आपका दिखाई देता है, लेकिन मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र को भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा देखने की अगर हम बात करें, सबसे अच्छे तरीके से कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो ये आपका शनि होगा। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आकाश गंगाओं के दूर जाने का पता कैसे लगाते हैं, या फिर इसके प्रभाव को क्या कहते हैं? इसको डॉपलर प्रभाव के द्वारा पता किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में कौन सी क्रिया होती है आपकी? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? यह आपके वर्ग 3 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बृहस्पति का उपग्रह है, वो सबसे बड़ा उपग्रह है आपका। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये आपका शनि का है। ये भी कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? पृथ्वी का बाहरी कोर इसके लिए जिम्मेदार होता है। किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो विशाल गैस के रूप में कौन से ग्रह को जानते हैं? बृहस्पति को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। लूसीफर कौन सा ग्रह कहलाता है आपका? शुक्र को ही लूसीफर कहते हैं। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं, जो रात में आकाश में आपके चमकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। 1/6 भाग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि आपका पृथ्वी पर वजन 60 किलो है, तो चंद्रमा पर अगर आप वजन करेंगे तो इसका 1/6 यानी कि मात्र 10 किलो आपका वजन वहां पर दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपकी गुरुत्वाकर्षण के कारण होती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज किसने की थी? एडविन हबल ने। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आपका? टाइटन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस खगोलीय पिंड को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो को बौना ग्रह माना गया है, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये किसने दिया था? जॉर्जेस लेमेंत्रे। इसको आप ध्यान रखेंगे, इनसे प्रश्न आपके आगे बन सकते हैं। तारों का रंग क्या इंगित करता है? ये तापमान को प्रदर्शित करते हैं। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान क्या कहलाता है? इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सौरमंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा ग्रह है आपका?
पृथ्वी है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या कहलाता है? गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ होता है जो ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। तो पृथ्वी आपका कैसा है? गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, क्योंकि ना तो ये ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पार्सेक किसकी माप की इकाई है? तो पार्सेक से क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी मापी जाती है। पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। दुग्ध मेखला आपकी क्या है? पृथ्वी की मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून किसे कहते हैं? तो जब एक कैलेंडर में आपके दो पूर्णिमा होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी पूर्णिमा का चांद आपका क्या कहलाएगा? ब्लू मून कहलाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। सूर्य है। सूर्य एक आपका तारा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आपका पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक तारा है। तो सूर्य आपका क्या है? तारा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहा जाता है। ये थे आपके सौरमंडल से संबंधित 106 क्वेश्चन। इसमें लगभग आपके सौरमंडल के सभी प्रश्न कवर हो चुके हैं। जो भी चीजें यहाँ पर आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन सबको मैंने इसमें आपका शामिल किया है। इनको आप चाहें तो 1 से 2 बार देख सकते हैं, जिससे सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जाएं। बार बार वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं, उससे अच्छे तरीके से आपके माइंड में सारी चीजें बैठ जाएंगी और एग्जाम में आसानी से आप इसे कर पाएंगे। इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर शेयर कर दूंगा। संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर और भी इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ मिलेंगे, जिनसे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।